उमाशंकर सिंह, प्रदेश में सूखे और किसानों की बाढ़। उमाशंकर सिंह। आदरणीय अध्यक्ष जी, आपने जितने माननीय सदस्य हैं उन सबसे निवेदन है कि कोई जाएगा नहीं। आज राष्ट्रगान होना है, बिना राष्ट्रगान किए जरा जाना अनुचित होगा। लोक महत्व के इस अवलंबनीय विषय पर सदन में मुझे अपनी बात रखने का अवसर दिया, मैं इसके लिए आपका आभारी हूं। माननीय अध्यक्ष जी, क्योंकि ये मेरा जो विषय है, ये विषय अपने आप में इतना महत्वपूर्ण है, मुझे नहीं लगता कि बहुत दिनों बाद जो हमारे किसान भाई हैं उनको दो तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ा है। किसकी? माननीय अध्यक्ष जी, 311 अगर सदन व्यवस्थित हो जाए, थोड़ा जरा आपस में बातचीत नहीं करें, बहुत जरूरी है तो बाहर बात कर लें। माननीय सदस्य अपनी बात इसलिए रखें, कि प्लीज बातचीत नहीं, प्लीज। इस महत्व के जो महत्व वाला विषय हम लेके आए हैं, इससे क्योंकि हमारे जो सदस्य अगर इसमें रुचि नहीं ले रहे हैं तो उनका इम्पोर्टेंस समझ में आ रहा है। नहीं, मैंने सबसे निवेदन किया आपस में बातचीत नहीं करें भैया। किसी को बहुत जरूरी हो तो पीछे लॉबी में कॉफी से चाय बात करके आ जाए। पीछे एकदम भार्गव जी, फिर अब मुझे नाम लेकर कहना पड़ेगा तो जरा मुझे भी शोभा नहीं देगा और आपको। माननीय अध्यक्ष जी, कोई बहुत जरूरी है तो बाहर कराइए बात। जो हमारे किसान थे, शुरू से ही सूखा की मार झेले। इस कदर सूखा आया, इस कदर सूखा पड़ा कि जो किसान की सबसे आसान खेती होती थी धान की, न धान की रुपाई हो पाई, न धान की बुआई हो पाई। किसी तरह से कुछ लोग अपने ट्यूबवेल से या नहरों के किनारे अगर किसी तरह से अपनी फसल, कुछ लोगों ने कम मात्रा में, जिनके पास अगर काफी लंबा चौड़ा खेत है, पूरे में नहीं लेकिन अपने खाने पीने भर की अगर व्यवस्था उन्होंने कर भी लिया इस सिंचाई के माध्यम से, तो भगवान का ऐसा लीला कि फिर अभी आप देख रहे हैं लगातार अभी भी। मैं आज सवेरे अखबार में पढ़ा हूं, आज दो तीन जिला में चूंकि बारिश की संभावना को देखते हुए फिर 1 से लेकर 8 तक की स्कूल को बंद कर दिया गया। अध्यक्ष जी, क्योंकि मेरा यह मानना है कि दोनों तरफ से किसान को नुकसान हो गया। पिछले दिनों में देखने में आया है कि सरकार ने जब ओलावृष्टि से जैविक आपदा में जब सर्वे कराया तो उसमें कुछ हमारे अधिकारियों द्वारा बहुत ही गंदा मजाक हमारे किसान भाइयों के साथ किया गया। किसी को 2 रुपए का चेक, किसी को 7 रुपए का चेक, मैंने ऐसे करके उनको मुआवजा के स्वरूप में दिया गया। किसान अपनी पूरी फसल की फोटोग्राफी दिखा रहा है कि हमारे 10 बीघा के प्लाट में आप देख लीजिए 10 ग्राम भी अनाज की पैदावार नहीं है, सारा नष्ट हो गया। लेकिन उसके बाद भी अब न जाने वो अधिकारी किस तरह से उनका सर्वे किए। माननीय मंत्री जी जब जवाब में देंगे तो इस बात को बताएंगे कि नहीं, हमने सर्वे के लिए सबको आदेशित कर दिया है। हालांकि 2 तरह का सर्वे कराना पड़ेगा आपको। एक सर्वे कि सूखा से कितने लोग प्रभावित हुए, कितनी एरियाएं प्रभावित हुई, उसके मुआवजे, और जो लोग अपनी फसल किसी तरह से, अगर मान लीजिए उस समय जब सूखा का सर्वे हुआ उस समय वो किसान वंचित हो गए होंगे जिन्होंने अपनी फसल को किसी तरह से जिंदा रखा है, लेकिन तब तक ये बिना सीजन की जो बारिश हुई है वो फसल उनकी, उस किसान की यह बारिश ने बर्बाद कर दी। तो मुझे लगता है कि माननीय मंत्री जी जवाब देते समय जरूर इस बात का ध्यान रखें कि फिर दोबारा भी इसका सर्वे करा करके और दोनों का समायोजन करके हमारे इन किसान भाइयों को उचित मुआवजा मिले। न कि प्रकृति ने तो जो किसान भाइयों के साथ जो मजाक की है, मुझे नहीं लगता
या मुझे विश्वास है कि सरकार ऐसा मजाक खुद अपने अधिकारियों के माध्यम से नहीं कराना चाहेगी, जो कि पिछले दिनों में देखने में आया है। हमारे माननीय कृषि मंत्री जी आ चुके हैं, हम लोग का अभिभावक हैं, मुझे लग रहा है कि जवाब भी वही देंगे। पेन कलम जब निकल गया तो चश्मा लगा लिया तो मैं समझ गया कि अब जवाब यही देंगे। तो इसलिए मैं, ये सबसे जुड़ी हुई समस्या है, मेरा केवल इस मुद्दे को सदन में ले आने का और मतलब ही यही था कि पूरा उत्तर प्रदेश, हालांकि आज जब आपने नियम 56 पढ़ा तो इसमें हमारे नेता विरोधी दल का भी था, लेकिन नेता विरोधी दल हो सकता है हमारे किसान भाइयों के समस्याओं को नहीं रखना चाहते हो, इसलिए वो वॉकआउट कर गए। लेकिन क्योंकि हम भले ही, देखिए यहाँ तीन ही विपक्ष है, मैं पहले दिन ही कहा था कि मान के हम चलते हैं कि देखिए ये और ये तो लोग मिले हुए हैं। कल से माननीय अध्यक्ष जी कार्य मंत्रणा में भी सिफारिश कर रहे थे कि भाई सदन जल्दी खत्म कैसे होगा। भाई तरीका है, पता है, बात हो गई कि कब सदन चलने देना है, कब सदन नहीं चलने देना है। पता है कि हम तीन लोग जो है सदन को बाधित नहीं कर सकते, हम तीन लोग पड़े हुए हैं, लेकिन हम तीन लोग तब तक रहेंगे जब तक इन किसान भाइयों को हम सरकार से उचित आश्वासन न दिला लें, तब तक हम लोग यहाँ पे जमे रहेंगे। अगर डटे रहेंगे, हमारे अभी किसान भाइयों की समस्या को देखते हुए, क्योंकि राजा भैया भी अभी नहीं थे, लेकिन इनको खबर रही कि किसान भाइयों से जुड़ी हुई समस्या एक हमारा भाई सदन में रखने वाला है। राजा भैया अपने सहयोगी विधायकों को लेकर के तुरंत सदन में पहुंचे, इसलिए कि राजा भैया की भी यही मंशा है, हमारी मोना जी की भी यही मंशा है कि इन हमारे किसान भाइयों की हुई क्षति सरकार किस तरह से भरपाई करेगी, आज यह सदन में सरकार बताए। अगर सरकार के पास वो तैयारी नहीं है तो माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से चाहता हूं कि समस्त कार्रवाई रोक करके इस पे चर्चा का कोई समय तय कर दें, या मुझे लगता है कि अगर सरकार दिलेर है तो आज सरकार इस बात की कहे कि नहीं, हम किसान भाइयों को किस तरह से सर्वे करा करके उनके मुआवजा का ऐलान करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी। दस्तखत नहीं ना आपके?